नमस्कार। मैं आज बात करूंगी नवरात्रि चल रहे हैं शक्ति के बारे में। शक्ति का रूप क्या है? तो मेरे नज़र में शक्ति का रूप जीती जागती एक नारी है, जो सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए जीती है और पूरा 110% देती है। वो शक्ति का रूप है। मेरे नज़र में सावित्री बाई बहुत बड़ी शक्ति का रूप है, जिन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया और आज महिलाएं वहाँ तक पहुँची जहाँ जाना नामुमकिन था आज के ज़माने में। फिर भी ये भूल गई है सावित्री बाई को, अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने जो कार्य किया, राज संभाला, वो शक्ति की मतलब एक मिसाल है। चाहे देश के लिए लड़ने का काम हो, झांसी की रानी हो, वो एक शक्ति है। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं हमारे देश में और देश के बाहर भी, पूरे विश्व में। जो महिलाएं अपने लिए लड़ती है वो शक्ति का रूप है। जो सही को सही साबित करने के लिए लड़ती है वो शक्ति का रूप है। और जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है वो भी एक शक्ति का रूप है। और इसके लिए भी अधिकार मिला हुआ है महिलाओं को। जो जिन्होंने दिया है वो बाबा साहब आम्बेडकर है, जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया हुआ है। नहीं तो इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये तो मनुस्मृति पढ़ने के बाद पता चलेगा कि महिलाओं को क्या दर्जा था इस देश में। तो मेरे हिसाब से वही शक्ति का रूप है, जीती जागती महिलाएं। मैं उनको मानती हूँ जो आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पे खड़ी है और अपने लिए जीती है, जो अपने परिवार के लिए जीती है, वो महिलाएं। तो ये सब शक्ति का ही रूप है। बाकी शक्तियाँ तो किसी ने देखी नहीं है कहीं प्रकट होते हुए। जितना भी अन्याय होता है तो जीती जागते इंसानों को ही वहाँ जाना पड़ता है। ऐसी ये जो मान्यता प्राप्त शक्तियाँ हैं जो धर्म के नाम पे, वो तो कभी आती नहीं है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। महिलाओं को खुद ही लड़ना पड़ेगा और खुद ही संवरना पड़ेगा। तो ये भी एक सच्चाई है। तो खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।